So dear students, in the previous class we have studied about the dot product of the two vectors and there we have proved results on that. तो देखो जो सभी रिजल्ट जो प्रूव किए उसका प्रूव इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, यानी एक भी उसमें का प्रूव इम्पोर्टेंट, सभी जो रिजल्ट है वो आप लोगों को याद रखना है. तो उसका यूज़ यानी आप एग्जाम्पल सॉल्व करने में होने वाला है. तो सी हियर ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स एंड पर्टिकुलरली ये सब एग्जाम्पल वैसे पेज नंबर 165 पे दिए है और ये सभी वैसे सॉल्व एग्जाम्पल है किताब में, ये सभी पेज यानी 165 पे. अब ये एग्जाम्पल नहीं दिया है, ये एग्जाम्पल जस्ट बेसिक एग्जाम्पल है सेकंड, बाकी ये 165 पे फर्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड इज गिवन ऑन द सेम पेज नंबर, ये दिया है. उसके बाद में ये एक्सरसाइज में क्या है 5.3 में क्या है. तो अब ये सॉल्व एग्जाम्पल लेने का रीज़न ये है कि किताब में बाकी उस टाइप के दूसरे एग्जाम्पल दिए ही नहीं है, तो इसलिए मैं सॉल्व एग्जाम्पल ले रहा हूँ और बेसिक एग्जाम्पल है, क्योंकि अब तक जो रिज़ल्ट जो पढ़े अपन तो वो रिज़ल्ट का यूज़ कैसे करना उसके लिए ये एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो रिजल्ट्स मालूम है तो आप बिल्कुल ये एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं. और पर्टिकुलरली वेक्टर के जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ वेक्टर मेथड के छोड़े तो बाकी एग्जाम्पल ज़्यादा लेंदी नहीं है, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल लेंदी नहीं है. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल वन बाय वन विल टेक किया. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है यहाँ पे, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज गिवन, व्हाट इज गिवन 3, मॉड ऑफ वेक्टर बी इज गिवन एज √6 एंड हियर व्हाट इज गिवन, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी we denote it by what is theta and this is given as what is 45 degree. And what is asked here, you have to find vector a dot b. देखो आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b फाइंड करना है. अब दिस एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक यानी बेसिक है, क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट मालूम है. अब देखो यानी आपको मॉड ऑफ ए मालूम है, मॉड ऑफ बी मालूम है, एंगल भी मालूम है, सीधा सीधा क्या करना है ए डॉट बी फाइंड करना है. तो आपको ए डॉट बी की डेफिनेशन मालूम है, जस्ट डेफिनेशन यूज करो. क्या है यहाँ पे, तो कंसीडर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या मालूम है आपको, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. कंसीडर बोलो या वी नो दैट लिखो. ठीक है, यहाँ पे वी नो दैट बोल सकते हैं या बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये बस वैल्यू पुट कर दो. क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉड ऑफ ए 3 दिया है, मॉड ऑफ बी √6 है और कॉस ऑफ थीटा यानी क्या 45 डिग्री दिया है, एंड विल गेट हियर 3√6 एंड कॉस 45 डिग्री इज व्हाट 1/√2. ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये रूट है ये भी रूट है, कैंसिल कर सकते, ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 3√3. देखो ये हो गया पहला एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल है. उसके बाद में देखो सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिया है, क्या दिया है सेकंड एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ए डॉट बी फाइंड करना है. वेक्टर ए दिया है, देखो यहाँ पे ये दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया है 4i + 3j + 5k. ठीक है, वेक्टर बी इज गिवन, व्हाट इज गिवन 2i - j + 3k एंड हियर व्हाट इज आस्क्ड, यू हैव टू फाइंड वेक्टर ए डॉट बी. और ए डॉट बी फाइंड करने के बाद अब वहाँ पे व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, ये पूछा है. तो आपको मालूम है कि ए डॉट बी मैंने आप 2 कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं अगर डॉट प्रोडक्ट, या 3 ड्रा कर सकेंगे. देखो यानी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 आता होगा तो परपेंडिकुलर, नहीं आता होगा तो नॉट परपेंडिकुलर बोल सकते हैं आप. चलो 2 तो ड्रा कर ही सकते हैं अपन, देखते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू तो क्या करेंगे, वेक्टर ए को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं 4, 3, 5. दिस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, -1, 3. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो बताया मैंने कैसे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपको फाइंड करना है तो कंपोनेंट लिख लेना उसके, कौन सा रिजल्ट a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 वाला. तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 3 5 डॉट 2 -1 3. देखो सिंपल मेथड है, क्या करना है फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म. चलो यहाँ पे मैं स्टेप वाइज ही लिख रहा हूँ, 4 × 2 प्लस सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म, क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3 × -1 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म.
तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 3 एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 3 प्लस 15, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे ये 8 माइनस यानी 5 प्लस 15 यानी 20। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वी कैन से वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। यानी ए डॉट बी अगर 0 है तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये कंक्लूजन हो गया। यानी वेक्टर ए इज नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और अब ये पॉजिटिव है तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अगेन दूसरा कंक्लूजन है आप ये भी लिख सकते हैं कि हियर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी यहाँ पे जो एंगल रहेगा क्या रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसका मतलब ही क्या रहेगा यहाँ पे 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, इस तरह से रहेंगे। यानी पॉजिटिव है इसलिए क्या है ए डॉट बी क्या है नॉट इक्वल टू 0 और पॉजिटिव है इसलिए अपन ये लिख सकते हैं। यानी ठीक है। हाँ, तो पर्टिकुलरली अगर 0 आया तो क्या बोलेंगे दे आर परपेंडिकुलर, 0 अगर आया तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे। यानी ठीक है। उसके बाद में देखो थर्ड एग्जाम्पल, देखो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल्स है। हाँ, तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो थर्ड एग्जाम्पल में अगेन वेक्टर ए इज गिवन। व्हाट इज वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। तो विल जस्ट राइट कॉम्पोनेंट्स 3 4 माइनस 5। आफ्टर दिस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया देखो अब 3i कैप माइनस 4j कैप एंड माइनस 5k कैप, यानी 3 माइनस 4 माइनस 5, 3 माइनस 4 माइनस 5। सी अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन। तो देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या पूछा है फाइंड वेक्टर ए डॉट बी। अब वेक्टर ए डॉट बी क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 4 माइनस 5 डॉट 3 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब सेम मेथड फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म मीन्स यू विल गेट 9, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म मीन्स व्हाट इज माइनस 16, थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म यानी क्या आ जाएगा प्लस 25। चेक कर लो एक बार, बराबर है। फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी 9, बाद में माइनस 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना आएगा देखो अब कितना, तो ये 34 माइनस 16 यानी 18 आएगा, तो ये आ जाएगा 18, बराबर है ना। ठीक है, तो ये आ गया 18। देखो स्केलर प्रोडक्ट है इसलिए स्केलर आ रहा, नंबर आ रहा, ये नंबर 0 आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखो सेकंड क्या पूछा है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पूछा है। अब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यानी आपको फॉर्मूला मालूम है, कौन सा है, फॉर्मूले से याद रखना है, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू। अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रहा था, आपको बेसिक डेफिनेशन तो मालूम ही है, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, बस ये याद रखो, उससे आप बाकी सब रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज या वेक्टर ए। अब ए डॉट बी वैसे देखो अपने को डायरेक्टली मालूम है, आप चाहे तो डायरेक्टली 18 लिख सकते हैं, मगर चलो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये एग्जांपल सेपरेटली पूछा है तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट बी, यानी चलो मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ 3 4 माइनस 5 डॉट वेक्टर बी यानी 3 माइनस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब देखो मॉड ऑफ ए यानी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए यानी ये एक ये वेक्टर ए है तो क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ बी यानी ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। देखो क्या समझ रहा हूँ मैं, ये एग्जांपल सेपरेटली पूछाऊंगा, ओनली अब ये नहीं पूछा, ओनली cos थीटा पूछा है, तो फिर इस तरह से करो।
अगर ये भी पूछा है और ये भी पूछा है तो फिर ए डॉट बी की वैल्यू आप डायरेक्टली 18 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 माइनस फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड टर्म, यानी -16 प्लस 25 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या आता है, देखो 9 प्लस 16 प्लस 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू, हाँ तो ये तो 18 ही आएंगे ना, 18 डिवाइड बाय रूट 50 इंटू रूट 50, ठीक है ना, 25 यानी इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 18/50। अब आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 2 क्या आ जाएगा 9 टाइम और 2 25 टाइम्स, यानी 9/25। तो देखो ये हो गया कॉस थीटा, एंड देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगे, कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 9/25, कॉस इनवर्स ऑफ 9/25। तो ये हो गया कॉस थीटा। ऐसे सिंपल फार्मूलेस मालूम रहना चाहिए, प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बेसिक रिजल्ट लिए थे डायरेक्टली याद रखो, उसकी चाहे तो आप सेपरेटली एक लिस्ट बना लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सॉरी ये क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, चलो इसको ऐसे रखते हैं। हाँ तो उसके बाद में देखो आप क्या है, थर्ड क्या पूछा है, थर्ड में द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इन द डायरेक्शन, यानी ऑन वेक्टर बी है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी क्या आ जाएगा, डेफिनेशन क्या है, फार्मूला देखो बताता है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए डॉट बी है और डिवाइडेड बाय ऑन वेक्टर बी है, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ बी। देखो ऑन वेक्टर बी है तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ बी। यहाँ पे भी देखो अब ए डॉट बी आप चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मगर अपन समझ रहे कि एग्जाम्पल सेपरेट लिया है तो फिर उसके हिसाब से तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 4 -5 डॉट 3 -4 -5 एंड डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी, यानी क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका मॉड बी का मॉड है 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस कितना, सॉरी देखो फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, सेकंड इंटू सेकंड क्या आएगा -16 एंड प्लस 25, थर्ड इंटू थर्ड एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक है, यानी क्या आ जाएगा फिर, तो देयरफॉर ये आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ रहा था 18 ना, 18 डिवाइड बाय रूट 50, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय रूट 50, यानी क्या लिखेंगे 25 इंटू 2 यानी 5√2, ये आ जाएगा 5√2। देखो ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, या इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी बोल सकते हैं। और अब देखो यहाँ पे वेक्टर प्रोजेक्शन आप ये पूछा है, फार्मूलेज याद रखना, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए है, देखो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए है, यानी क्या रहेगा, ये वेक्टर ए डॉट बी है डिवाइडेड बाय ऑन है इसलिए वेक्टर ए, और यहाँ पे क्या आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आता है। देखो ये फार्मूला ए डॉट बी वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर है, यानी ये वेक्टर की क्वांटिटी आएंगे अब, तो देयरफॉर ए डॉट बी, चलो मैं स्टेप वाइज ही कर रहा हूँ, क्या जाएगा वेक्टर ए डॉट बी, यानी वेक्टर ए कितना है 3 4 -5 डॉट 3 -4 -5। अपन ये समझ के चल रहे कि ये एग्जाम्पल सेपरेटली आ रहा है, वेक्टर ए इंटू क्या है 3 4 -5 है डिवाइडेड बाय, अब देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए यानी ये कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और स्क्वायर है इसीलिए इसका स्क्वायर। अब ये सब एग्जाम्पल अगर एक साथ आए तो आप डायरेक्टली ए डॉट बी की वैल्यू लिख सकते हैं, बार बार आप लोगों को इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, मगर एक साथ नहीं पूछेंगे सब एग्जाम्पल, सब अलग अलग आ सकते हैं, इसलिए मैं ये मेथड से कर रहा हूँ।
हाँ तो ये आ जाएगा 9 प्लस 9 माइनस 16 प्लस 25। अब देखो ये वेक्टर है, इसको मैं आई जे के फॉर्म में लिख लेता हूँ। क्या जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड डिवाइडेड बाय क्या जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये डायरेक्टली मालूम है, लिखता हूँ मैं 50 का स्क्वायर। ठीक है, क्या जाएगा अब सिम्प्लीफाई कर लो। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा देयरफॉर दिस इज व्हाट वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू, हाँ तो कितना आ रहा है ये तो 18 आ जाएगा, 18 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड डिवाइडेड बाय व्हाट 50। और इसको चाहे तो कैंसिल कर सकते आप, तो कितना आएगा ये 25 टाइम्स 2 से और ये 9, यानी ये आ जाएगा 9/25 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। देखो सीधा सीधा ए डॉट भी अगर फाइंड करना मालूम है तो आप बिल्कुल इजीली ये टाइप के एग्जाम्पल कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट मालूम रहना चाहिए, इसलिए रिजल्ट की जैसे फार्मूले याद रखते हैं आप ट्रिग्नोमेट्री के, वैसे ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल, अब फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है देखो अब, हाँ यस ये 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ वेक्टर p ले लेते हैं, इसको क्या आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 9k, दैट मीन्स इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 3, 2 एंड 9। और सेकंड वेक्टर q, अब ये p और q इसलिए लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म दिए करके, तो यहाँ पे क्या है i कैप प्लस a j कैप प्लस k कैप है, दैट मीन्स ये आ जाएगा 1a एंड 1। 3k चाहिए, यहाँ पे भी नहीं किया 3k चाहिए, देखो यहाँ पे 3k चाहिए। ठीक है, हाँ तो अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख लो, तो क्या है इफ वेक्टर p परपेंडिकुलर टू वेक्टर q देयरफॉर, या सिंस बोल सकते हैं, सिंस वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू q क्या रहेगा वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0 एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा 3, 2, 9 डॉट 1a, क्या है सॉरी ये 3 है, हाँ 3 है इज इक्वल टू 0। देखो लिखते समय मेरी मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे चलो देखते हैं अब क्या आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यानी फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी 3 प्लस सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी व्हाट विल गेट 2a, थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 27 इक्वल टू 0 एंड विल गेट हियर 2a प्लस 30 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू माइनस 30 एंड देयरफॉर a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 15। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और अगर पैरेलल है अब, तो सिंस वेक्टर p इज पैरेलल टू वेक्टर q, तो देयरफॉर अब क्या होता है दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो क्या रहता है रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स आर इक्वल। देखो पहले के टॉपिक का यहाँ पे यूज हो रहा है अब, तो क्या रहेगा यहाँ पे 3/1 यानी ये रेशियो कॉम्पोनेंट ऑफ i का कॉम्पोनेंट x कॉम्पोनेंट बाय क्या आ जाएगा 2/a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/3, दैट मीन्स यू विल गेट 3 इज इक्वल टू 2/a इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे एक ही यूनिक वैल्यू ही रहना चाहिए, दो नहीं आएंगे। तो देयरफॉर कोई भी एक ले लो अब, तो देयरफॉर क्या आ जाएंगे यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2/a एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 2 एंड देयरफॉर a की वैल्यू आ जाएगी 2/3। देखो a की वैल्यू क्या रहेगी 2/3। तो देखो दो वेक्टर पैरेलल है तो इसका रेशियो कॉम्पोनेंट ऑफ i, कॉम्पोनेंट ऑफ j और कॉम्पोनेंट ऑफ k, कोफिशिएंट बोल सकते हैं, कॉम्पोनेंट बोलो या x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट, z कॉम्पोनेंट, ये रेशियो क्या रहेगा इक्वल रहेगा यानी। ठीक है, और लास्टली देखो फिफ्थ एग्जांपल में देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया है। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं p q r क्या यूनिट वेक्टर है, देखो यहाँ पे क्या दिया है सिंस ये एग्जाम्पल कौन सा है 8th एग्जाम्पल है वैसे, ठीक है पेज नंबर
तो सिंस वेक्टर p, वेक्टर q एंड वेक्टर r आर यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर q इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। अब देखो मैग्नीट्यूड सबका 1 रहेगा और ये तीनों अगर आप ऑब्जर्व करें तो ट्रायंगल की तीनों साइड है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी इसकी लेंथ 1 रहेंगी, इसकी भी लेंथ 1 रहेंगी, इसकी भी लेंथ 1 रहेंगी, एंड देयरफॉर वी कैन से गिवन ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी देयरफॉर क्या रहेगा, गिवन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड देयरफॉर वी कैन से एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q is equal to angle between vector q and vector r is equal to angle between what is p and q हो गया, q and r हो गया, और p and r क्या रहेगा फिर, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी 60 डिग्री रहेगा। यानी देखो ये मेन है यहाँ पे, ये 60 डिग्री रहेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है और मेरे ख्याल से बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या जाए, वेक्टर p कैप डॉट q कैप, यानी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ फर्स्ट टर्म मॉड ऑफ सेकंड टर्म इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या है 60 डिग्री, है ना। देखो ये कंसेप्ट पहले यूज करना जरूरी है कि ये यूनिट वेक्टर है, उससे अपने को इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा। इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका मतलब सभी एंगल क्या रहेंगे, वो वेक्टर के बीच में के 60 डिग्री रहेंगे, यानी ठीक है। तो ये आ रहा मॉड ऑफ p यानी 1 है, ये भी 1 है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी आती है, cos 60 1/2, cos 60 क्या है 1/2 है, यानी ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद में देखो इसमें का सेकंड पूछा है, वेक्टर p कैप डॉट r कैप, ये भी उतना ही है मेरे ख्याल से, मॉड ऑफ p कैप मॉड ऑफ r कैप, और एंगल बिटवीन देम अगेन 60 डिग्री रहने वाला है ना, p और r का भी एंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंड देयरफॉर ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1/2, दैट मीन्स ये भी आ जाएगा 1/2। देखो ये हो गया वेक्टर p कैप डॉट r कैप। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले बार देखते थोड़ा डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करके थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल प्रूव करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसमें भी कुछ ज्योमेट्रिकल रिजल्ट है जो अपने को प्रूव करना है वेक्टर मेथड से, ठीक है। चलो अगले बार लेते फिर, चलो बाय।